पेरेंट्स आज से ही बदल ले अपनी ये 10 आदतें, वरना बर्बाद हो सकता है बच्चों का फ्यूचर। नंबर 1, जरा जरा सी बात पर डांटने से बचे। पढ़ाते या कुछ समझाते वक्त अगर बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो डांटने के बजाय उसे प्यार से डील करें, क्योंकि ऐसा करने से बच्चा सवाल पूछने से डरने लगेगा और आपका उस पर चिल्लाना उसे गुस्सैल बना सकता है। नंबर 2, बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए। इससे उनमें सोचने समझने का विकास होता है। बच्चों को जब आप काम की आज़ादी देंगे तो उनकी क्रिएटिविटी में निखार आएगा। वे अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करेंगे और आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग भी अच्छी होगी। नंबर 3, हर बच्चे की अपनी अपनी खासियत होती है, इसलिए कभी भी अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपेयर ना करें। हो सकता है कि आपका बच्चा किसी एक काम में दूसरों से अच्छा ना कर रहा हो, लेकिन कई ऐसी भी एक्टिविटीज़ होगी जिसमें वो सबसे आगे और बेस्ट होगा। इसलिए उसे उसकी इस खासियत के बारे में बताएं और प्रोत्साहित करें। नंबर 4, कभी कभी बच्चों की मांग से पहले ही उनकी इच्छा पूरी करना उन्हें बिगाड़ सकता है। कई माता पिता ऐसे होते हैं कि बच्चे कुछ भी मांगे उससे पहले ही उन्हें लाकर सामान दे देते हैं। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि ये आदत बच्चों पर गलत प्रभाव डाल सकती है। इसलिए जब भी कुछ लाए तो इस बात का ख्याल रहे कि बच्चे को उसकी जरूरत होनी चाहिए। नंबर 5, बच्चों को मोबाइल फोन और टीवी देखने की छूट कम दे, क्योंकि इसका उनकी आंखों और मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। उन्हें मैदान में खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। नंबर 6, पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को धैर्य रखना और शांत रहना सिखाए। आजकल यह लोगों में कम पाया जाता है। अगर बच्चे में शुरू से ही ये गुण डाले जाए तो वो आगे चलकर काफी सफल हो सकते हैं और ये आदतें उन्हें विपरीत परिस्थितियों से निकलने में भी मदद करेगी। नंबर 7, जीतना सिखाए, लेकिन फेलियर से डील करना भी बताए। जीतने के लिए बच्चे का हौसला बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसे फेल होने की स्थिति से डील करना भी सिखाए। कई बार हारने से भी बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिलता है। नंबर 8, कई बार जब बच्चे जिद करते हैं तो माता पिता उन्हें वो करने की छूट दे देते हैं जो बच्चे करना चाहते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। उनके नखरे को कभी भी प्यार नहीं समझना चाहिए। अच्छी पेरेंटिंग के लिए भावनाओं पर काबू रखना जरूरी होता है। इससे बच्चे सही और गलत के बीच का अंतर सीख पाते हैं। नंबर 9, अच्छी पेरेंटिंग के लिए कई आदतें माता पिता को खुद भी छोड़ देनी चाहिए। इससे बच्चों का भविष्य शानदार हो सकता है। बच्चों पर आरोप मढ़ने से अच्छा है कि आप अपनी छोटी छोटी बुरी आदतों को छोड़ दें और उसकी परवरिश पर ध्यान लगाएं। नंबर 10, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों की कुछ आदतें पेरेंट्स को अच्छी नहीं लगती। ऐसी स्थिति में उसे भला बुरा ना बोले, उस पर बात बात पर दोष ना डाले। अच्छी पेरेंटिंग का मतलब ये होता है कि आप कितना भी गुस्सा या नाराज क्यों ना हो, बच्चों के सामने ये बात जाहिर नहीं होनी चाहिए। ये थी कुछ बातें और इन बातों का हमें अपने जीवन में जरूर ध्यान रखना चाहिए और अमल करना चाहिए। और ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।
ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।